हेलो दोस्तों, आप सभी को आज एक और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लू चिप फंड होता क्या है, इन फंड में किन लोगों को निवेश करना चाहिए। जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप कम रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ब्लू चिप फंड में निवेश करना सही साबित हो सकता है। इसमें कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। बीते एक साल में ब्लू चिप फंड ने 45% का रिटर्न अपने कस्टमर को दिया है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ब्लू चिप फंड होता क्या है। ब्लू चिप फंड एक तरह का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही है। हालांकि कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अपने नाम के साथ ब्लू चिप फंड भी जोड़ लिया है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, ICICI प्रो ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए निवेशकों से जुटाई गई राशि को कम से कम 80% राशि टॉप 100 कंपनी में निवेश करना जरूरी होता है। माना जाता है कि इनके शेयरों का उतार चढ़ाव कम होता है, इसीलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना खास तौर पर लंबे समय में कम ही रहता है। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो ब्लू चिप फंड हाउस छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टरों से जो पैसा कलेक्ट होता है उस फंड का 80% की राशि टॉप 100 कंपनियों में निवेश करती है, जिनका शेयरों का उतार चढ़ाव कम होने के कारण नुकसान और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, ब्लू चिप फंड में कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न मिलता है। ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। माना जाता है कि इनके शेयरों के उतार चढ़ाव कम होते हैं, इसीलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना विशेष तौर पर लंबे समय में कम ही रहती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। उम्मीद है आप इस बात से सीधे तौर पर समझ गए होंगे ब्लू चिप फंड होता क्या है। अब इसमें किन लोगों को निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ब्लू चिप फंड में उनको पैसा लगाने की सलाह दी जाती है जो कम जोखिम के साथ शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। इन स्कीम में कम से कम 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। हालांकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होती, इसीलिए आप जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, छोटे समय में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश पर अधिक पड़ सकता है, जबकि लंबे समय में इसका रिस्क कम हो जाता है और उम्मीद होता है कि रिटर्न अधिक मिले। ब्लू चिप फंड हाउस जो 1 से 5 साल तक रिटर्न इस प्रकार दिया है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 1 साल में 45.68% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल की बात करें तो 27.88% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 18.45% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 1 साल में 40.42% का रिटर्न दिया है और वहीं 3 साल में 23.62% का रिटर्न दिया है। अगर वहीं 5 साल की बात करें तो 18.59% का रिटर्न दिया है। HDFC टॉप 100 फंड ने 1 साल में 38.36% का रिटर्न दिया है, जहां पर बात करें तो 3 साल की तो 24.22% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो HDFC टॉप 100 फंड ने 16.45% का रिटर्न दिया, जो शानदार रिटर्न माना जाता है। आज का वीडियो हमने जानकारी और नॉलेज के आधार पर बनाया है। अगर आपको इन ब्लू चिप फंड में निवेश शुरू करना है तो आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा ब्लू चिप फंड आपको बेहतर रिटर्न दिया है।